कैट में यूपी टीजीटी पीजीटी में जो एपी चल रही थी उसमें नेक्स्ट पार्ट 4 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है जैसे कि 2 तथा 82 के बीच n समांतर माध्य इस प्रकार है कि तीसरे तथा n-2वें माध्यमों का अनुपात 1:5 है। तो n ज्ञात की, तो n हमें बताना है। तो आंसर देखते हैं इस पर कैसे लिख सकते हैं। देखिए 2 A1 A2 A3 AN और 82, ठीक है। तो इनके बीच में AP AN तक है। तो हमें पता है कैसे निकालते हैं। TN बराबर A + n-1 इंटू डी हो जाएगा 2 n-1 इंटू डी और TN 82, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 80 n-1 इंटू डी, तो D बराबर हो जाएगा 80/n-1, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता चल गया। अब निकालते हैं A। देखो उसने बोला है तीसरे और n-2वें माध्यमों का, तो हम A1 निकाल लेते हैं, पहले A2 निकाल लेते हैं। A2 निकल जाएगा A + 2D निकल जाएगा। तो A कितना मेरे पास 2 है + 2, D कितना है मेरे पास 80/n-1, तो हो जाएगा 2 + n-1, तो 160n-1, ठीक है दोस्तों। तो A2 निकल जाएगा। इसी तरह से हम A3 निकाल लेंगे। A3 निकाल लेंगे तो A + के 3D, तो A कितना है 2 + 3 इंटू हो जाएगा 80/n-1, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2 + 8 × 24 240 n-1। इसी तरह से हम निकाल लेंगे n-2, इसे मिटा देते हैं यहाँ से। इसी तरह से हम निकाल लेंगे n-2। तो n-2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n-2 निकालना है A + n-2 इंटू डी, तो 2 + n-2 और D की वैल्यू हमें पता है 80/n-1। D की वैल्यू हमें ये पता है, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर लें। n+1 है, ये n+1 निकला, सॉरी गलती होगी, n+1 निकला है, ठीक है। तो यहाँ n+1 निकला है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 82n 158 n+1। अब देखो प्रश्न अनुसार ये देखा है 1:5, तो अगर इन दोनों का AN-2 ये निकला है और A3 मेरा ये निकला है, इन दोनों का जो रेशो 1:5 दे रखा है, यानी कि 242। इसको सोल्व कर लेंगे। 242 + 2n/n+1 82n-158/n+1 = 1:5। तो आपको पता है ये तो कट ही जाएगा। अब जो बचेगा उसे हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम सोल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 242 + 2n/82n-158 = 1/5। और इसकी हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 252 + 2n क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 82n-158, और यहाँ से m19 आ जाएगा निकल के। आप समझदार हो, आप निकाल सकते हो, कैलकुलेशन ही करनी है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं पता चलेगा किसी भी बच्चे को। देखो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल 30 है। तो अगर Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, और ये हमारे 15 टर्म्स का जो सम दे रखा है वो 30 दे रखा है, ठीक है। तो 2a+ यानी कि 14d आ जाएगा। तो इसे हम लिख लेंगे
3 इंटू 2 इज इक्वल टू 15 इंटू 2a प्लस इंटू 14d। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे तो 2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा a प्लस 7d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वो कह रहा है इसका मध्यम पद ज्ञात कीजिए। इसका मध्यम पद ज्ञात करना, अब ध्यान से देखो, अब मध्यम पद कैसे लिखिए, ये 7 है, 7 टर्म आई है, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 8 माइनस 1 इंटू डी, तभी तो 7 टर्म आएगी, तो इसका मतलब इसका मध्यम पद 8वां पद है ये। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है ये, इसका मध्यम पद कितना है, इसका मध्यम पद 2 हैगा, तो ये 8वां पद हैगा, इसका मध्यम पद 2 हैगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक्स वाई जेड ये एपी में है, एक्स वाई का समांतर माध्य एपी जो है वो ए है, वाई जेड का समांतर माध्य बी है, तो ए बी का समांतर माध्य क्या होगा। तो यहाँ पूछ रहा है ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए पहले एक्स वाई जेड का, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस जेड बाई 2। ठीक है, अब दूसरे का बोल रहा है इन दोनों का समांतर माध्य कितना है, ए है, इसका कितना है, इसका है वही बी, समझे। तो अब देखिए ए बी का समांतर माध्य क्या होगा। तो अब ए बी का समांतर माध्य जो भी होगा वो ए प्लस बी बाई 2, यहाँ से ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ जाएगा एक्स प्लस बाई 2 प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, ये 2 आ जाएगा। तो अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ नीचे 2 भी आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। ठीक है दोस्तों, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड। अब बात आती है, देखिए यहाँ से यहाँ से 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड लिख सकते हैं। तो इन दोनों टर्म को लिखिए एक्स प्लस जेड प्लस 2y बाई 4, तो एक्स प्लस वाई जेड को तो हम 2y लिख सकते हैं, 2y अपॉन 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन निकाल के, जो हो जाएगा 4y अपॉन 4, तो y इज इक्वल टू दिस। तो a और b का जो समांतर माध्य होगा वो y आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी का समांतर माध्य जो दे रखा है, ए बी का समांतर माध्य जो दिया है वो ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 दिया है। तो आइए देखते हैं कैसे, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले a प्लस बी, ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन, और ये 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2n प्लस 2bn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए एन माइनस 1, ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हट जाएगा, ए एन बचेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से ए बी एन माइनस 1 और इसी तरह से बी ए एन माइनस 1 प्लस बी एन हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए एन प्लस बी एन, ए एन माइनस 1 बी प्लस ए बी एन माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम इसको शिफ्ट कर देंगे, तो ए एन माइनस 1 बी और बी एन माइनस 1 ए माइनस बी एन। यहाँ से हम ए एन कॉमन ले लेंगे, ए एन माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ए माइनस बी, यहाँ से बी एन कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी से ए माइनस बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1, तो हमारा आएगा ए माइनस 1 अपॉन बी एन माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी एन माइनस 1 बराबर 1, और इसे हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी की पावर 0। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, n माइनस 1 बराबर 0, तो n इक्वल्स टू 1 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, n इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर आ जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर कोई आपको समांतर श्रेणी में 3 संख्या लेने के लिए बोले, और समांतर श्रेणी की जो 3 संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है? 3 संख्या जो AP में होती है वो a माइनस डी, a प्लस डी होती है। और यदि 4 संख्या बोले तो 4 संख्या जो AP में होती है वो होती है a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d होती है। ठीक है। अगर कोई 5 संख्या लेने के लिए बोले AP में, तो 5 संख्या होती है a माइनस 2d, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2d, ये 5 संख्या AP में होती हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के और बन सकते हैं। इस चीज़ को याद रखना, अगर AP में 3 संख्या बोले तो a माइनस डी, a प्लस डी होता है। 4 संख्या बोले a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d होता है। 5 संख्या बोले a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन। ऐसी 3 संख्या बताओ जो समांतर श्रेणी में जिनका योगफल 12 और गुणनफल 60 हो। ऐसी 3 संख्या बतानी है जिनका समांतर माध्य का योगफल तो 12 है और गुणनफल 60 है। तो ऐसी 3 संख्या भी बताई थी मैंने, a प्लस डी। इनका जो योगफल है वो 12 दे रखा है। यहाँ d से d कट जाएगा, 3a इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। और इनका जो गुणनफल दिया हुआ है वो दे रखा है 60। तो बस यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे। यह हो जाएगा a स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 60। ये कट जाएगा 15 बार, ये हो जाएगा 15 माइनस 4 चौक 16। तो d की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1। तो a और d की वैल्यू आ गई है। इससे हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो ये हो जाता है a प्लस डी, यानी कि हमारे पास जो आएगा 4 प्लस माइनस 1, यानी कि एक बार 3 आएगा, एक बार 5 आएगा। फिर a माइनस प्लस 2d, तो आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे, एक बार 6 लिखेंगे और एक बार 2 लिखेंगे। इस तरह से 2 समांतर माध्य हमारी चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। सबसे छोटा कोण 40 डिग्री का हो तो शेष कोण ज्ञात करो। देखिए, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के जो अंतःकोण है ना वो तीनों AP में है। ठीक है। सबसे छोटा कोण जो है, सबसे छोटा जो कोण है वो 40 डिग्री का है। तो शेष कोण हमें बताना है। देखिए, त्रिभुज के जो तीनों कोण 3 संख्या होती है, तो इसको हम मान लेते हैं a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस डी। ये हो जाता है 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कट हो जाएगा, यह हो जाएगा 3a बराबर 80, तो a बराबर आ जाएगा 60, यानी कि a की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी। a की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री होगी। अब हमें उसने बोला है कि जो सबसे छोटा कोण है वो 40 डिग्री है। तो जो सबसे छोटा कोण मान लीजिए ये होता है 40 डिग्री, यानी ये घटेगा सबसे छोटे कोण में। तो ये हो जाएगा 60 माइनस डी बराबर 40, तो d बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 डिग्री। अब बात आती है कि AP में है, शेष 2 कोण AP में नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, अगर जो AP में a माइनस डी, तो हम बता देते हैं भाई कि AP में है तो a, तो पहली होती है a प्लस डी। 2 संख्या निकालनी है, एक तो 60 होगी, एक 80 होगी, क्योंकि 60 प्लस 20 है 80 हो जाएगी। तो इसमें जो 2 त्रिभुज के 2 कोण होंगे वो 60 डिग्री और 80 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजा समांतर श्रेणी में। ये समकोण त्रिभुज है, ये जो इसकी भुजा है वो समांतर श्रेणी में से, तो ये बताना है 3-4 समानुपाती ये सिद्ध करना है। तब देखिए, हमें पता है एक होता है a प्लस डी, एक होता है a माइनस डी, ये 3 संख्या होती है। अब बात ये आती है कि समकोण कौन सा होगा, तो समकोण प्लस वाला होगा, सबसे बड़ी भुजा। तो a स्क्वायर a माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर डी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से 4ad बराबर ए स्क्वायर बचेगा। तो एक ए से ए कट जाएगा, 4d बराबर ए बच जाएगा। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू 4d आ गई तो यहाँ पुट कर देंगे a प्लस डी इज इक्वल टू 4d प्लस डी इक्वल्स टू 5d आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा a माइनस डी, ये 4d माइनस डी इज इक्वल टू 3d आ जाएगा और a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना 4d। तो देखिए ये कांस्टेंट टर्म हो गई है, तो 3 4 5 ये क्या है समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में। बहुभुज है, हमें पता है बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में दे रखे हैं। सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है, सर्वांतर 5 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या बतानी है। हमें बताया बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, जो बहुभुज के अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, वो होता है वो होता है 2n-4 यानी कि π/2 किसके बराबर होगा, 2 को मन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो n-2 पाई के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ बोली है कि सबसे छोटा कोण, कि पहले मान लीजिए 120 डिग्री दे रखा है ये और d बराबर कितना दे रखा है 5 डिग्री। ठीक है, d 5 दे रखा है तो Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें पता है n/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 120 डिग्री n-1 ये आ जाएगा n-1 इंटू 5 डिग्री, ये आ जाएगा Sn। एक बात हो, जो हमें Sn है वो बहुभुज के कोणों का योगफल हमें दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा n-2 इज इक्वल टू पाई n/2 ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा n-1 इंटू 5 डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो अब इसे सोल्व कर लेंगे बस हम। तो इसको जो सोल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारा, पाई की वैल्यू रख देंगे n-2 इज इक्वल टू 180 बराबर n/2 इंटू 240 प्लस n-1 इंटू 5 डिग्री। तो ये आ जाएगा 72 इंटू n-2, इसको सोल्व करके ये आ जाएगा n47। दोस्तों सोल्व तो आप कर ही सकते हो। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन आएगी वो n² 25n प्लस 140 बराबर 0। तो इसके जो फैक्टर आएंगे करके वो आएंगे 9 और 16, 9 और 16 इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, 9 और 16 इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो भुजाओं की संख्या बतानी थी, तो भुजा की संख्या या तो 9 होगी या 16 होगी। तो पहले जब 16 होगी तो क्या होगा, तो T16 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a प्लस 15d यानी कि 16 माइनस 5 इंटू 15d। तो ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, 15 इंटू d की वैल्यू 5 डिग्री दे रखी थी, d की वैल्यू दे रखी थी 5, तो हो जाएगा 195 इतने डिग्री। यानी कि ये संभव नहीं है कि बहुभुज के कोण 180 से ज़्यादा हो, लेकिन अतः n इक्वल्स टू 9 पर भुजा होगी, 9 भुजा हो सकती है, लेकिन n इक्वल्स टू 16 पर 195 डिग्री बन जाएगी, इसकी 16वीं टर्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। आज हमारा AP ख़त्म हो चुका है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा GP चलेगा उससे GP को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।